हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। फाइनल अकाउंट्स का हमने फॉर्मेट देखा है, उसका ट्रेडिंग अकाउंट हमने देख लिया है, बैलेंस शीट देखा है, एडजस्टमेंट देखा है। अगर आपने ये सब चीजें अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप जो प्रीवियस वीडियो है वो देख सकते हैं। एंड आज हम क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला है कि कंप्लीटली आई एम गोइंग टू फॉलो योर टेक्स्ट बुक, बिकॉज अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे आप कितने बहुत डिफिकल्टी वाला सम सॉल्व कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, जबकि आपका जो बेसिक है एंड आपका कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हो। मेरा फॉर्मेट रेडी है, मैंने मेरा फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। फटाफट आप लोग भी अपना फॉर्मेट रेडी कर लो। अभी हम क्या करेंगे, हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 उसको सॉल्व करेंगे। अभी कैलकुलेशन के लिए मैं कैलकुलेटर यूज करने वाली हूँ, बिकॉज ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, क्विकली आप कैलकुलेशन हो जाए। एंड आप लोगों को खुद से कैलकुलेशन करना है, बिकॉज आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आप जितना कैलकुलेशन करोगे आपका जो मिस्टेक्स है उतना क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। एंड इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। एग्जाम में आपका बहुत कम टाइम में आपका जो है जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करेंगे, ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट डिस्कस करेंगे। देन हम चीजों को पोस्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड एंड पीएनएल अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में। मैंने आपको स्टार्ट में बोला है कि अगर आपको पोस्टिंग में डिफिकल्टी हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चीज कहां पे पोस्ट करना है, तो सिंपली आपको एक चीज याद रखना है। डेबिट साइड की जो चीजें हैं, ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट, राइट, ट्रायल बैलेंस में 2 साइड दिखता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो जो डेबिट साइड की चीजें हैं वो कहां जाएगी, डेबिट साइड की जो चीजें हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड एंड एसेट। और जो क्रेडिट साइड की जो चीजें हैं, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, पीएनएल क्रेडिट साइड में, या तो फिर वो लाइबिलिटी है। तो इतना आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। डेबिट की चीजें डेबिट साइड जाती है, क्रेडिट की चीजें क्रेडिट साइड एंड लाइबिलिटीज में जाता है। यहाँ पे पूरे ट्रायल बैलेंस में सिर्फ 1 या 2 धोखेबाज ऐसे होते हैं जो रॉन्ग साइड पे दिखते हैं एंड गलत, जैसे कि सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न आपको हमेशा डेबिट साइड पे दिखेगा, बट हम उसकी क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड दैट इज सेल्स में से हम सेल्स रिटर्न को लेस करते हैं। इन द सेम मैनर परचेस रिटर्न जो है वो क्रेडिट साइड में नजर आता है, बट हम उसको पोस्ट कहां करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, जो परचेसेस है वहां से हम लेस करते हैं। तो ये 1-2 धोखेबाज के अलावा बाकी सारे जो डेबिट साइड की चीजें है वो डेबिट साइड आती है, या तो असेट में। क्रेडिट साइड की जो चीजें है या तो वो क्रेडिट साइड में आता है या तो वो लाइबिलिटीज में। तो हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, पहले एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स देखेंगे एंड हम हमारे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। जैसे मैंने बोला है, मेरा फॉर्मेट सब रेडी है, आप तुरंत अपना फॉर्मेट रेडी कर लीजिए। एंड अभी हम क्या करेंगे, सम को स्टार्ट करेंगे। अभी एडजस्टमेंट में सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट्स क्या है, क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट है एसेट। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट्स हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड दूसरा इफेक्ट है ये एसेट है, बिकॉज ये जो स्टॉक है अभी जो बच गया है वो नेक्स्ट ईयर हमें काम आने वाला है, तो हम इसे कहां दिखाते हैं, एसेट में दिखाते हैं। अभी नेक्स्ट है डेप्रिशिएट बिल्डिंग। ये एसेट में से क्या होगा, लेस होगा, सेकेंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट साइड। थर्ड है बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड बिल डिसऑनर 3000। बिल आपको बिल मिला हुआ है, बिल रिसीव होने वाला था, बट लास्ट मिनट वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होना मतलब बिल प्रेजेंट करने के बाद लाइक आपका बिल जो है वो कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया, आपको उसके पैसे नहीं मिले। तो क्या आप उस जो आपका डेटर है उसको छोड़ दोगे, नहीं। आप अभी भले ही उसने पैसा नहीं दिया है, बट इन फ्यूचर आप क्या करोगे, उससे पैसा आप जरूर लोगे। तो बिल रिसीवेबल जो है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, इसके दोनों इफेक्ट जो है वो असेट में ही जाएंगे। आपको ये अमाउंट को बिल रिसीवेबल से क्या करना है, लेस करना है। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, इसका सेकेंड इफेक्ट इसे डेटर्स में ऐड करना है। तो इसको क्या करना है, बिल रिसीवेबल में से ये लेस होगा, सेकेंड इफेक्ट डेटर में ऐड हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है गुड वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज एंड वाज नॉट एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। दया ने 1000 के गुड्स जो है पर्सनल यूज के लिए लिया है, बट उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर नहीं किया गया है। तो ये गुड्स जो है ये क्या है, ड्रॉइंग है। दया ने गुड्स को पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो इसका पहला इफेक्ट कहां जाएगा, इसका पहला इफेक्ट
ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट सी यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो मेंटेन नहीं कर रहा है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट क्या कहा जाएगा, इसका सेकेंड इफेक्ट हम उसको कैपिटल में से क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो ये सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटीज में इसका जाएगा। नेक्स्ट है राइट ऑफ 1800 एज बैड डेप एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन डेटर। सी 1800 जो है बैड डेप है एंड आरडीडी जो है 5% आपको मेंटेन करना है, तो इसका एक इफेक्ट पीएनएल डेबिट साइड, बैड डेप में ये क्या होगा, ऐड होगा, सेकेंड डेटर में से इसे क्या करना है, लेस करना है। गुड्स वर्थ ₹6,000 was sold but not entered in books of accounts। 6,000 का गुड्स आपने क्या किया है, आपने उसे सेल किया है, 6,000 का गुड्स जो है वो बिका है, बट वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इसके दो इफेक्ट है। पहला, ये सेल्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये अनरिकॉर्डेड सेल्स है, तो पहला इफेक्ट हम इसको क्या करेंगे, सेल्स में इसको हम सेल्स में ऐड करेंगे, एंड इसका सेकेंड इफेक्ट है डेटर्स में इसे ऐड करेंगे। तो पहला इफेक्ट है सेल्स में ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट डेटर्स में ऐड होगा। तो ये हमने इसके एडजस्टमेंट देख लिया है। अभी डेप्रिसिएशन कहां पे है, बिल्डिंग मशीनरी क्या डेप्रिसिएशन है, तो यहां बिल्डिंग एंड मशीनरी पे मैंने डॉट लगा दिया है, बिकॉज हमें कॉलम पोस्टिंग करते वक्त इसका कॉलम छोड़ना है। देन बिल रिसीवेबल पे एक डॉट है, सन्ड्री डेटर्स पे डॉट लगाना है, दया फॉर पर्सनल ये हमने डायरेक्टली दिखाया, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, कैपिटल में भी हम क्या करेंगे, दया के कैपिटल में एक डॉट लगा देते हैं। नेक्स्ट है राइट ऑफ 1800 इज बैड डेप एंड मेंटेन आरडीडी एट 5%। 1800 हमें बैड डेप मेंटेन करना है, तो बैड डेप में एक इफेक्ट, देन आरडीडी का एक इफेक्ट, तो बैड डेप में हम लोग 2 से 3 कॉलम बैड डेप के लिए छोड़ना है। देन लास्ट वन इज गुड्स ऑफ 6,000 वेर सोल्ड बट नॉट एंट्री मेड, तो पहला इफेक्ट का एक इफेक्ट जाएगा, इसका सेल्स में जाएगा, तो सेल्स रिटर्न के साथ साथ ये क्या है, हाँ ये भी है, इसको मैंने थोड़ा बोल्ड कर दिया है बिकॉज वो मुझे नजर नहीं आ रहा है। एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ है, डेटर्स में ऐड होगा। तो सी बैड डेप्ट, न्यू आरडीडी, अनरिकॉर्डेड सेल्स और बिल्स डिसऑनर का मतलब बैड डेप में अराउंड 4 कॉलम आपको बैड डेप, जब सन्ड्री डेटर्स रहेगा तो अराउंड 4 डॉट मतलब 4 लाइंस छोड़ना है। अभी ये हमारा हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, एक एक पोस्ट करते जाएंगे एंड देन हम उसके इफेक्ट देखेंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे, उसके पहले हम डेटर्स का ना वर्किंग नोट बनाते हैं। डेटर्स का वर्किंग नोट, बिकॉज सी डेटर्स का अमाउंट कितना है, सन्ड्री डेटर, हाँ सन्ड्री डेटर का एक वर्किंग नोट बना के फिर हम अपना सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सन्ड्री डेटर का जो अमाउंट है $1,32,500, इसमें क्या है, इसमें डिसऑनर बिल सी जो चीजें ऐड करना है उसको हम पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, देन बैड डेप, न्यू बैड डेप है उसे लेस करेंगे, एंड देन उसके बाद 5% है ना, उसके बाद हाँ 5% न्यू आरडीडी क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो ये यहाँ पे बिल डिसऑनर क्या अमाउंट कितना है, 3,000 ऐड करना है। अनरिकॉर्डेड सेल्स अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000 है। तो इसका टोटल कितना हो गया, 1,41,500 इसका टोटल है। अब यहां से आपको क्या करना है, फर्दर बैड डेप, जो न्यू बैड डेप है उसे हमको क्या करना है, लेस करना है। न्यू बैड डेप कितना है, 1800, इसे लेस करने के बाद आपको क्या करना है, इस पे आरडीडी क्रिएट करना है। इसका टोटल कितना है, 1,39,700। अब इसमें से आपको क्या करना है,
5% आरडीडी क्रिएट करना है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, इसका 5% मतलब ये जो अमाउंट है इस पे 5% आपको क्या करना है, आरडीडी क्रिएट करना है। तो इसका 5% कितना है, 6985, 6985, 6985 ये लेस होने के बाद 1,32,715 आपको क्या है, ये डेटर्स है। तो सी अब आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है सन्ड्री डेटर्स का जब भी इसमें अगर जब भी आपको न्यू आरडीडी आपको 5% या 6% अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है, तो सबसे पहले जो चीजें उसमें ऐड होती है हमको उसको ऐड करना है। सी बिकॉज सेल्स अनरिकॉर्डेड है बट वो सेल्स हुआ है, तो वो भी कौन है हमारे, वो हम उसको क्या करेंगे, डेटर्स में ऐड करेंगे। बिल डिसऑनर हुआ है तो वो बिल का पैसा भी हमें क्या होगा, इन फ्यूचर हमें रिकवर होने वाला है, तो वो भी हम क्या करेंगे, डेटर्स में वो भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले बिल डिसऑनर ऐड करना है, अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करना है, देन न्यू बैड डेट का जो अमाउंट है 1800 ये दिया हुआ है, ये हमने क्या किया है, लेस किया है। इसके बाद जो अमाउंट आता है, इसके बाद कौन सा अमाउंट आया है, 1,39,700, उस पर हमें 5% न्यू आरडीडी क्या करना है, क्रिएट करना है। एंड द न्यू आरडीडी इज 6,985। तो ये हमारा वर्किंग नोट बनके रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम हर चीज को पोस्ट करेंगे। ओके सी मैंने मेरा फॉर्मेट रेडी कर लिया है, आप भी अपना फटाफट अपना फॉर्मेट रेडी कर लो बिकॉज हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करने वाले हैं। सी सबसे पहला है क्लोजिंग, सबसे पहला क्या दिया है, सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक। जो चीजें हम क्या करेंगे, जो चीजें हम लिखेंगे उसको हम टिक करते जाएंगे ताकि आपका मतलब कोई भी चीज हमसे मिस ना हो जाए। सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक अमाउंट कितना है इसका, इसका अमाउंट है 65,000। ओपनिंग स्टॉक को मैंने डायरेक्टली क्या किया है, आउटर कॉलम में लिख दिया बिकॉज पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सी इसके बाद एक जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हम रेडी कर लेते हैं, टू परचेसेस प्लस परचेस रिटर्न। इसके बाद है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एंड और एक लाइन छोड़ देते हैं इनकेस अगर कोई और एडजस्टमेंट हुआ तो। इसके बाद है बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या है, 65,000 है। उसके बाद है बिल रिसीवेबल 28,000। बिल रिसीवेबल कहां जाएगा, बिल रिसीवेबल हमारा एसेट में जाएगा। बिल रिसीवेबल 28,000, इसको मैंने इनर कॉलम में लिखा है बिकॉज इस पे एडजस्टमेंट है, बिल रिसीवेबल पे एडजस्टमेंट है। बिल रिसीवेबल कितना है, 28,000। अभी नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी। अब मैंने तो वेजेस एंड सैलरी पे कोई टिक नहीं किया है बट एक बार हम चेक कर लेते हैं इस पे कोई एडजस्टमेंट है या नहीं। वेजेस एंड सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। वेजेस एंड सैलरी का अमाउंट कितना है, 9,000। वेजेस एंड सैलरी का अमाउंट है 9,000। इसको मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में मैंने लिख दिया है बिकॉज इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अभी नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर का फॉर्मेट हमने बना लिया है, टू सन्ड्री डेटर। इसको मैं इनर कॉलम में लिखूंगी बिकॉज इनर कॉलम में लिखने का रीजन क्या है, इनर कॉलम में लिखने का रीजन है इसमें 4 लाइन तक मैंने छोड़ने के लिए बोला था, यहाँ पे एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है टू बैड डेट 1,000। बैड डेट कहां आएगा, बैड डेट आपका पीएनएल अकाउंट में जाएगा। टू बैड डेट 1,000, इसमें भी न्यू बैड डेट है, आरडीडी न्यू बैड डेट है, देन ओल्ड आरडीडी है जो मैंने ट्रायल बैलेंस में देख लिया है। न्यू बैड डेट है, ओल्ड आरडीडी है और 5% प्रोविजन फॉर आरडीडी भी है, इसलिए मैंने 3 कॉलम यहाँ पे छोड़ दिया। अभी नेक्स्ट है परचेसेस। परचेसेस कितना है, 1,48,000। $1,48,000। नेक्स्ट है मोटर कार। मोटर कार इज 68,000। मोटर कार पे कोई एडजस्टमेंट है, नहीं है। अभी नेक्स्ट है मशीनरी, 1,14,800। मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट है,
ये इस मशीनरी पे एडजस्टमेंट है तो हमें मशीनरी के लिए कॉलम छोड़ना पड़ेगा। मशीनरी का अमाउंट कितना है? मशीनरी का अमाउंट है 1,14,800, 1,14,800। यहाँ पे एक मैंने लाइन छोड़ दिया है बिकॉज इस पे डेप्रिसिएशन है। सी एक बार और इसका नंबर हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1,14,800। अभी नेक्स्ट है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस क्या है? ऑडिट फीस आपका एक्सपेंस है, तो हम इसे पीएनएल में लिख देंगे 1,200। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कहां जाएगा? सेल्स रिटर्न लेस होगा सेल्स में से 2,000। ओके, अभी इसके बाद है डिस्काउंट। सी डिस्काउंट जो है डेबिट साइड दिया है, दैट मीन्स डिस्काउंट गिवन है एंड ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है। डिस्काउंट का अमाउंट कितना है? 2,300। 2,300। ओके, अभी नेक्स्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना है? 75,000। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे एडजस्टमेंट है तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। नेक्स्ट है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक क्या है? असेट है। अमाउंट कितना है इसका? कैश इन बैंक 12,000। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। नहीं, कैश एट बैंक के बाद क्या है? 10% इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट कितना है? 20,000। 10% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है? 20,000। सी अभी इन्वेस्टमेंट, अभी 10% इन्वेस्टमेंट बोला है। 10% इन्वेस्टमेंट बोला है, दैट मीन्स इस पे क्या है? हिडन एडजस्टमेंट है। 10% इन्वेस्टमेंट। सी अगर हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस पे क्या आता है? हमें उस पे इंटरेस्ट आता है। जैसे मैंने कोई बैंक में एफडी कर दिया तो उसमें मुझे ईयरली क्या आएगा? ईयरली, मंथली, वो ऑप्शनल है जैसे मुझे चाहिए, बट उसमें मुझे एवरी ईयर और मंथ मुझे उस पर क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। इन द सेम मैनर यहाँ पे 10% इन्वेस्टमेंट, 10% मेंशन किया है, दैट मीन्स ये इन्वेस्टमेंट पे आपको क्या करना है? इंटरेस्ट एक्रूड है एंड वो आपको शो करना है। उसके दो इफेक्ट देने हैं। तो अभी 20,000 का 10% कितना होगा? 20,000 का 10% इज 2,000। तो ये जो इंटरेस्ट एक्रूड है ये यहाँ पे क्या होगा? ऐड होगा। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? सेकेंड इफेक्ट जाएगा पीएनएल क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट, तो ये पीएनएल क्रेडिट साइड क्यों गया है? ये पीएनएल क्रेडिट साइड गया है बिकॉज अगर मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पर मुझे मंथली मुझे क्या मिलेगा? मंथली जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो काइंड ऑफ क्या है? इनकम है। तो इनकम कहां जाता है? इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है और सारा एक्सपेंसेस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ये काइंड ऑफ इनकम है। किसके लिए? बिजनेस के लिए। तो इस रीजन की वजह से हमने इसको क्या किया? दो इफेक्ट दिया है। यहाँ पे असेट में हमने इसे ऐड किया है इंटरेस्ट 2,000 एंड सेकेंड इफेक्ट है पीएनएल क्रेडिट साइड। ओके, अभी नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ। एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ टू 9 मंथ का कितना है? 4,500। अब आप बोलोगे मैडम इसको इनर कॉलम में क्यों लिखा है? मैंने इसे इनर कॉलम में लिखा है बिकॉज यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है। सी अभी ये बताया गया है कि एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ। 9 मंथ का एडवर्टाइजमेंट क्या हुआ है? पे किया है, ऐसा मेंशन किया है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 3 मंथ का जो एडवर्टाइजमेंट है दैट इज पेंडिंग, दैट इज आउटस्टैंडिंग। तो उसका इफेक्ट वी हैव टू गिव। तो अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो हम क्या करेंगे? उसे आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट, वो एक्सपेंस को हम एडवर्टीजमेंट में ऐड करेंगे एंड सेकेंड इफेक्ट इसका है लाइबिलिटीज। तो तुरंत हम इसे अभी इफेक्ट दे देते हैं बिकॉज ऐसा होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बाद में भी हम भूल जाए। तो यहाँ पे प्लस 3 मंथ आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 1,500 से। आप बोलोगे मैम आपने कैलकुलेट किया और कैसे कैलकुलेट किया? सी 9 मंथ का 4,500 है।
तो 4500 डिवाइड बाय 9 कितना होगा 500, दैट मीन्स 1 मंथ का कितना है 500, तो मैंने 500 इंटू 3 किया है, दैट इज 1500। तो ये आउटर कॉलम में आपके 6000 आ गया है। एंड इसका जो सेकेंड इफेक्ट है, सेकेंड इफेक्ट हम कहां दिखाएंगे, लाइबिलिटीज में दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट कितना है 1500। ओके, अभी नेक्स्ट है रॉयल्टीज। सी रॉयल्टीज क्या है, रॉयल्टीज ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। अभी ये डायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसका इफेक्ट कहां जाएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखेगा। टू रॉयल्टीज, अमाउंट कितना है इसका, अमाउंट है 3000। तो ये हमने क्या किया है, डेबिट साइड की जितनी भी चीजें हैं उसको हमने क्या किया है, उसके हमने पोस्टिंग कर दी है। अब हम क्रेडिट साइड की जो चीजें हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहला क्या दिया है, सबसे पहला दिया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कहां आएगा, लाइबिलिटीज में आएगा। अमाउंट कितना है इसका, अमाउंट इज 14,500। अभी कैपिटल, कैपिटल दया का कैपिटल कितना है 1,60,000। इसमें हम क्या करेंगे, प्लस नेट प्रॉफिट, और उसमें से अगर कुछ लेस करना होगा तो बाद में क्या होगा, लेस होगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है केश शर्मा का जो कैपिटल है 1,20,000। सी ये थोड़ा सा जनरल रिजर्व को नीचे लाना पड़ेगा। हाँ, अभी केश शर्मा का कितना है कैपिटल 1,20,000। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट में नेट प्रॉफिट का लिख के रख दिया है, बट अगर नेट लॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होगा तो हम इसको ऐड करेंगे, अगर नेट लॉस होगा तो हम माइनस करेंगे। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, वो ऐड को लेस कर देंगे, बट मैंने फॉर्मेट में ड्रॉ करके रख दिया है, एज्यूम करके कि हमको प्रॉफिट होने वाला है। अभी नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने हैं 98,000। क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, बिकॉज मैंने जितना देखा है उतना एडजस्टमेंट, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्रेडिटर्स 98,000। ओके, अभी नेक्स्ट है आरडीडी। सी अभी द पॉइंट इज, आरडीडी अगर एडजस्टमेंट में होगा तो हम इसे दो इफेक्ट देते हैं, डेटर में से लेस करते हैं, बैड डेट में ऐड करते हैं। बट अभी आरडीडी जो है ये ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो जो आरडीडी अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिखता है, मेरी बात वापस ध्यान से सुनो, आरडीडी अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिखता है क्रेडिट साइड, तो दैट मींस वो ओल्ड आरडीडी है। ओल्ड आरडीडी मतलब क्या होता है, सी ये आरडीडी जो है ये आपने पहले, हमें लगा कि ये पैसा नहीं आएगा तो हमने इसे क्या किया, बैड डेट में, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट में डाल दिया, ऑलरेडी इसको दो इफेक्ट दे दिए, बट ये पैसा जो है वो रिकवर हो गया है। तो इस वजह से वो क्या हुआ, क्रेडिट साइड वो अपीयर हुआ है, ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड में वो दिख रहा है। तो ये पैसा जो है ये रिकवर्ड है, हम ऐसा अज्यूम करेंगे, और यही है, ये जो पैसा है ये क्या हुआ है, बैड, हमने इसे बैड डेट समझ के हमें ऐसा लगा कि ये पैसा नहीं आएगा, डूब जाएगा, तो हमने इसे आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट में डाल दिया था, बट ये पैसा क्या हुआ है, रिकवर हो गया है। तो जब ये पैसा रिकवर हो गया है तो हम इसे क्या करेंगे, ये क्रेडिट साइड में दिख रहा है, तो हम इसे हम ओल्ड आरडीडी बोलेंगे। एंड ओल्ड आरडीडी को हमेशा आपको क्या करना रहता है, बैड डेट में से लेस करना है। मैं वापस बोल रही हूँ, बैड डेट में हम क्या करते हैं, न्यू आरडीडी, न्यू बैड डेट, फर्दर बैड डेट, ये जो एडजस्टमेंट में दिया होता है, एडजस्टमेंट में दिया होता है, दैट मींस वो नया है, वो हम ऐड करते हैं। बट जो ओल्ड है, ओल्ड हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। और ओल्ड है वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस से जो क्रेडिट साइड में है वो ओल्ड आरडीडी होता है, जिसको हमें क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है। तो ये आरडीडी को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। अभी हमारा फॉर्मेट यहाँ पे है बैड डेट का, तो यहाँ पे लास्ट में मैं क्या करूंगी, लेस करके ओल्ड आरडीडी मैंने लिख दिया है, बिकॉज हम इसे लेस करेंगे। और ये ओल्ड आरडीडी आपको कैसे पता चलेगा कि ये आरडीडी ओल्ड है, ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया है, तो उसका मतलब है कि वो ओल्ड आरडीडी है, और उसको हमें क्या करना है, लेस करना है। अभी ओल्ड आरडीडी कितना है, 1,800, ये ओल्ड आरडीडी है। ओके, अभी नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स का मैंने फॉर्मेट में पहले ही बना के रखा हुआ है, तो हमें सिर्फ इसका अमाउंट एंटर करना है। इसका अमाउंट है 2,85,500, 2,85,500। ओके, अभी नेक्स्ट है
आउटस्टैंडिंग वेजेस, सी अभी ये भी एक मतलब ये भी एक है कंफ्यूजन है। अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस है, अगर ये एडजस्टमेंट में होता, तो अगर ये एडजस्टमेंट में होता तो हम इसका दो इफेक्ट देते। आउटस्टैंडिंग उसे हम जो रिस्पेक्टिव जो एक्सपेंस है उसमें ऐड करते हैं, सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी। बट ये जो एडजस्टमेंट, ये आउटस्टैंडिंग जो है ये कहां दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है, क्रेडिट साइड में दिया है। दैट मीन्स अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया है तो इसका मतलब है, ट्रायल बैलेंस में अगर ये दिख रहा है तो इसका मतलब है कि इसके दोनों इफेक्ट ऑलरेडी दे दिया गया है। तो हम इसे क्या करेंगे, सिर्फ यहां से उठाएंगे और एक जगह पे पोस्ट करेंगे। तो यहां से हम उसे उठाएंगे और डायरेक्टली उसे लाइबिलिटी में पोस्ट करेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना अमाउंट है, 700। हाँ ओके, अभी नेक्स्ट है परचेस रिटर्न। सी परचेस रिटर्न क्या होता है, परचेस रिटर्न को हमें क्या करना रहता है, परचेस में से लेस करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, क्रेडिट साइड की चीजें क्रेडिट में आएगी, डेबिट साइड की चीजें डेबिट में आएगी। सिर्फ एक या दो धोखेबाज लोग ऐसे होते हैं जो गलत तरफ दिखते हैं और ऑपोजिट तरफ जाते हैं। तो उसमें से एक धोखेबाज कौन है, परचेस रिटर्न है। ये हमेशा क्रेडिट साइड में दिखेगा, बट इसका इफेक्ट हमें क्या करना रहता है, इसका इफेक्ट हमें इससे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो परचेस है वहां से लेस करना है। परचेस रिटर्न मतलब आपने गुड्स परचेस किया बट शायद वो डिफेक्टिव हो, या XYZ रीजन कुछ डिफेक्टिव हो, या XYZ रीजन कोई और रीजन हो, हमने उसे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया है। तो जो हमारा परचेस है वहां से ये क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो कितना अमाउंट है ये, 4000 लेस कर दिया है। अब इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको मैं डायरेक्टली क्या करूंगी, बाहर निकाल दूंगी। 144,000, 1,44,000। अभी नेक्स्ट है डिस्काउंट। सी अभी डिस्काउंट जो है ये क्रेडिट साइड में दिख रहा है, क्रेडिट साइड में दिख रहा है। दैट मीन्स ये हमें मिला है, हमें मिला। अगर हमें डिस्काउंट मिलता है तो हमारा क्या है, गेन है, गेन है। तो ये P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। बाय डिस्काउंट रिसीव अमाउंट इज 1,800। ओके तो ऑलरेडी हाँ, अभी जो ट्रायल बैलेंस की जो चीजें हैं वो हमने क्या कर दिया है, पोस्ट कर दिया है। ट्रायल बैलेंस की चीजें हमने पोस्ट कर दी है। अभी हम एडजस्टमेंट की पोस्टिंग करेंगे। पहला है क्लोजिंग स्टॉक 40,000। अभी इसका दो इफेक्ट आएगा। पहला तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया है। सेकेंड इफेक्ट, ये असेट है, असेट है। अमाउंट कितना है, 40,000। ओके, अमाउंट इज 40,000। हाँ, नेक्स्ट है डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी 5% एंड 3% रिस्पेक्टिव 5,000 एंड डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना है, बिल्डिंग का 5% है एंड मशीनरी का 3% है। बिल्डिंग का 5%, तो बिल्डिंग पे आपको 5% डेप्रिसिएशन करना है। कैलकुलेट करो, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। तो बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो कितना है, 3,750। 3,750 एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है 1,14,800। कितना है, 1,14,800 एंड इस पे कितना करना है, 3% करना है, इंटू 3/100। तो इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट है 3,444। सी अभी यहां से इससे लेस करना है एंड इसका सेकेंड इफेक्ट कहां देना है, डेप्रिसिएशन में देना है, टू डेप्रिसिएशन। इसका इफेक्ट हमें कहां देना है, डेप्रिसिएशन। मशीनरी का कितना है, बिल्डिंग मशीनरी, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हमने कितना दिया है, बिल्डिंग का है 3,750, मशीनरी का है 3,444। ऑल टुगेदर जो है ये अमाउंट कितना बाहर, मतलब आउटर कॉलम में है, अमाउंट आउटर कॉलम में है
7194, 7194। ओके, तो अभी यहाँ पे तो मैंने इसका इफेक्ट दे दिया है, अभी इसे यहाँ भी लेस करके इसे क्या करना है, बाहर कर देना है। तो दैट इज बिल्डिंग का कितना है, 71250, 71250, और मशीनरी है 111356। सी कैलकुलेशन आपको ऐसे ही करना है। 5% बिल्डिंग का मैंने डिप्रिसिएशन निकाला है, या फिर 3% किसका है, मशीनरी का है। मैंने कैलकुलेटर यूज किया है ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है फटाफट हो जाए। एंड आपको खुद से ही कैलकुलेट करना है, बिकॉज 12th में कैलकुलेटर जो है वो यूज मतलब वो अलाउड नहीं है। आप जितना ज्यादा कैलकुलेशन करोगे आपके मिस्टेक कम होंगे, आपके आंसर्स एक्यूरेट आएंगे, एंड जितना आपके आंसर्स एक्यूरेट आएंगे उतना ही जल्दी आपका प्रॉब्लम क्या होगा, खत्म होगा। अभी क्या है यहाँ पे हमने इसको भी इफेक्ट दे दिया है। मशीनरी कितना है हमारा, मशीनरी का अमाउंट है 1,11,356 एंड बिल्डिंग का है 71,250। तो अभी हमने इसको भी दे दिया, इफेक्ट दे दिया है। अभी नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर बिल 3000। बिल रिसीवेबल में से आपको क्या करना है, लेस करना है डिसऑनर बिल 3000। दोनों इसके दोनों इफेक्ट क्या होंगे, असेट में ही आएंगे। एंड आपको इसमें डेटर में क्या करना है, इसको ऐड कर देना है 3000। इसका तो हमने पूरा फॉर्मेट बनाया, तो वो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट है गुड वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। गुड्स टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज, यहाँ पे क्या आएगा, बाय गुड्स टेकन बाय दया, कितना है 1000। यस, सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा इसका, सेकेंड इफेक्ट ड्रॉइंग 1000। ये मैंने सर्कल कर दिया है, इसको ब्रैकेट में डाल दिया है बिकॉज ये इसे लेस करना है हमें। अभी नेक्स्ट है राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट एंड मेंटेन आरडीडी। जो फॉर्मेट हमने बनाया था वो हम यहाँ पे वो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे 1800 एज बैड डेट एंड आरडीडी 5%। तो इसको सबसे पहले हम बैड डेट में इसका इफेक्ट देंगे। 1800 हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है न्यू बैड डेट। 1800 क्या होगा, ऐड होगा न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी का अमाउंट कितना है 6985, और 1800 क्या करना है, लेस करना है। तो अभी सिंपली ये 1800 जो लेस करना है, ये न्यू बैड डेट जो है ये मैंने ऐड मतलब दोनों को कैंसिल कर दिया है, और यहाँ पे आपका आता है 7985। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 7985 इसका आंसर है, मतलब यहाँ पे आउटर कॉलम में आएगा। अभी नेक्स्ट है, हाँ अभी जो लास्ट वन है, लास्ट वन क्या है, गुड्स ऑफ 6000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। 6000 के गुड्स को क्या किया है, सेल किया है बट उसकी एंट्री नहीं हुई है। तो ये क्या है, ये है अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो इसको हम क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर्स में इसको ऐड कर देंगे। अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना अमाउंट है 6000, यहां पे ऐड हो जाएगा। एंड सेकेंड इफेक्ट इसका आएगा प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स, ये सेल्स में ये भी ऐड हो जाएगा। कितना अमाउंट है 6000। अभी जो सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न आपको क्या करना है, लेस करना है, एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करना है। तो इसको अभी हम ऐड लेस करेंगे, तो 2,85,500 में आपको कितना ऐड करना है, 4000 ऐड करना है। तो ये आउटर कॉलम में अमाउंट कितना आएगा, आउटर कॉलम में आपका अमाउंट आएगा 2,89,500। 2,89,500 आप लोग कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए। अभी नेक्स्ट है, इसका सेकेंड इफेक्ट हमने डेटर में ऑलरेडी दे दिया है। अभी डेटर में हमने क्या किया है, बिल रिसीवेबल जो है वो डिसऑनर बिल, सन्ड्री डेटर्स में डिसऑनर बिल हमने ऐड किया है, अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड किया है। इसका जो फॉर्मेट मैंने स्टार्टिंग में बनाया था वो हमें क्या करना है, वो वहां पे ये जो है, ये जो
वर्किंग नोट किया था हमने, ये वहां पे वैसे ही लिख देना है। तो अभी 6000 ये दोनों ऐड होके अमाउंट, इसका क्या अमाउंट है ऐड होने के बाद? ऐड होने के बाद आता है 1,41,500। इसमें आपको न्यू बैड डेट क्या करना है? लेस करना है। न्यू बैड डेट कितना है? 1800। इसको लेस करने के बाद आपका अमाउंट कितना आएगा? इसको लेस करने के बाद अमाउंट आएगा, लेस करने के बाद अमाउंट आएगा 1,39,700, जिसपे आपको 5% आरडी निकालना है। तो ये इधर सीधा हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। और इसमें से और न्यू आरडी कितना है? 6985। पहले 1800 लेस होगा, उसके बाद 6985 लेस होगा। आपका आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1,32,715। आप बोलोगे ये अमाउंट कैसे आया? ये अमाउंट इस तरह से आया है। आपका सन्ड्री डेटर्स कितना है? 1,32,500 सन्ड्री डेटर्स है। उसमें आपने क्या किया है? डिसऑनर बिल 3000 ऐड किया है, अनरिकॉर्डेड सेल 6000 ऐड किया है। तो आपका अमाउंट कितना है? 1,41,500। उसके बाद न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट कितना है? 1800। न्यू बैड डेट क्या होगा? लेस होगा। लेस होने के बाद 1,39,700 आया है। उसके बाद 1,39,700 पे आपको क्या करना है? न्यू आरडी, दैट इज 5% आरडी आपको क्या करना है? 5% आरडी आपको निकालना है। तो कितना आया है? 6,985। तो आपका आउटर कॉलम में कौन सा अमाउंट आएगा? आउटर कॉलम में आएगा 1,32,750। तो आउटर कॉलम में मैंने क्या लिख दिया? 1,32,750। तो यहां पे हमने अभी सारा एडजस्टमेंट हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? अभी हम क्या करेंगे? अपना जो है इसका यहां पे हम क्या करेंगे? इसका टोटल करेंगे। इसका हम टोटल करेंगे। अभी ये जो अभी क्रेडिट साइड का बैलेंस अगर हैवी है, क्रेडिट साइड मतलब दिस साइड, क्रेडिट साइड अगर हैवी है, अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस हैवी है तो दैट मीन्स आपको क्या हुआ है? आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ क्रेडिट साइड में क्या क्या चीजें है? सेल्स है 2,89,500, क्लोजिंग स्टॉक है 40,000, क्लोजिंग स्टॉक है 40,000 एंड गुड्स टेकन बाय पार्टनर 1,000। तो यहाँ का टोटल कितना आया है? यहाँ का टोटल है 3,30,500। तो अभी देखने में ही ये हैवी लग रहा है, देखने में हैवी लग रहा है मतलब यहाँ पे अमाउंट ज्यादा है। तो मैंने क्या किया है? ये अमाउंट ज्यादा है, मैंने एज्यूम कर लिया है और इसको यहाँ भी लिख दिया है। सी एज्यूम मतलब मैंने एज्यूम बोला है बिकॉज अब क्योंकि मुझे पता नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है, बट ये साइड हैवी है तो आई एम श्योर कि ग्रॉस प्रॉफिट होने वाला है बिकॉज ये साइड हैवी है। यहाँ पे बड़े बड़े अमाउंट है, यहाँ पे अमाउंट उतना नहीं है। अभी तो ये दोनों मैंने तरफ लिख दिया है। अभी यहाँ पे क्या है? ओपनिंग स्टॉक है, परचेस है, वेजेस है, रॉयल्टीज है। तो इसका टोटल जो है, इसका टोटल कितना है? इसका टोटल मैंने किया है 2,21,000, 2,21,000। हाँ 2,21,000। अभी आपको यहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट, अभी इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है, क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है, आपको उसको क्या करना है? डेबिट साइड के टोटल से आपको उसको लेस करना है। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 1,09,500, 1,09,500। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। जो डेबिट साइड का जो टोटल है, डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा? 2,21,000। अभी नेक्स्ट है ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? नीचे कैरी होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट टीडी। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउनवर्ड। अमाउंट कितना है? 1,09,500। अभी यहां का टोटल आएगा आपका 1,13,300, 1,13,300 और यहां का टोटल आएगा
सी ये मैंने मतलब मैंने ये मैंने दोनों अमाउंट यहाँ पे लिख दिया बिकॉज देखने में वेरी ऑब्वियस है कि जो क्रेडिट साइड है वो क्या है, पीएनएल का क्रेडिट साइड जो है वो हैवी है, इसलिए मैंने ये अमाउंट यहाँ पे लिख दिया है। अभी आप जो इसका डेबिट साइड का जो टोटल करोगे, डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा 24,679 और यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट है। अभी ये जो प्रॉफिट है ये दया का है और के श्यामा का है। अभी इनका कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है, दोनों को क्या हुआ है इक्वल प्रॉफिट मिलने वाला है, मतलब दोनों का प्रॉफिट क्या है इक्वल है। तो ये जो अमाउंट है ग्रॉस प्रॉफिट का 888,621, तो ये दोनों पार्टनर में आपको क्या करना है डिवाइड करना है। सी अगर 88,620 होता तो वो इक्वल डिवाइड होता, बट ये 621 है तो 0.5 में आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है जो किसी एक पार्टनर का +1 कर देना है। तो यहाँ पे दया का कैपिटल कितना है 44,311 और श्यामा का कैपिटल है 44,310। ओके, तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट हमें मिल गया है। अभी ये नेट प्रॉफिट को आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट को हमें दया का और श्यामा का ऐड करना है। अभी दया का नेट प्रॉफिट कितना है 444,311 और श्यामा का कितना है 44,310। अभी ये ऐड होने के बाद कितना होगा, ऐड होने के बाद 2,03,311 और श्यामा का कितना है 1,64,310। अभी ये जो है ये इसके बाद ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट क्या हो जाएगा टैली हो जाएगा, दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, जो नेट प्रॉफिट मुझे मिला है, नेट प्रॉफिट जो मुझे मिला है मैंने डायरेक्टली क्या किया है कैपिटल में ऐड कर दिया है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्लियरली इसमें मेंशन किया है कि ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। अगर वहां पे मेंशन किया होता फाइनल अकाउंट, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, तो मैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बनाती। अगर जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाती तो सारा जो कैपिटल अमाउंट है पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, देन ड्रॉइंग जो है वो डेबिट साइड में दिखता है, नेट प्रॉफिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते। बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, इसके लिए मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो नहीं बनाया है। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है तो डायरेक्टली मैंने क्या किया है, सारे जो कैलकुलेशन है एडलेस वो पार्टनर्स के कैपिटल में किया है। प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स के इसमें, नेट प्रॉफिट जो है पार्टनर्स के इसमें ऐड किया है। दया ने 1,000 का जो गुड्स है वो पर्सनल यूज के लिए लेकर गया था तो मैंने वो क्या किया है वहां से लेस किया है। तो अभी आप जब बैलेंस शीट टैली करोगे तो दोनों तरफ का अमाउंट जो है वो सेम आएगा। एंड अगर आपका अमाउंट सेम नहीं आया तो दैट मीन्स आपने कहीं कुछ मिस किया है, तो आप उसको वापस रिवाइंड करो, वापस उसको रिवाइज करो एंड उसको चेक करो, देन उसको चेक करके उसको वापस करेक्ट करो, देन आपका जो बैलेंस शीट है वो टैली होगा। तो हमने आज क्या किया है, फर्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व कर दिया है। एंड जैसे मैंने आपको बोला है कि आप बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो अलॉन्ग विथ योर टीचर, उसका कोई मतलब नहीं है। आप इंडिविजुअली जितना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा है। एंड आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत अच्छा ये फाइनल अकाउंट्स में स्कोर कर सकते हो। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड